बोलिए बोलिए। बड़ी जिम्मेदारी से हम आपके चैनल पर बैठे, हम संत बड़े खुलकर बोल रहे हैं अपनी बात को, क्योंकि एक राष्ट्रवादी सरकार है। अगर हमारी राष्ट्रवादी सरकार ना होती ना तो सर तन से जुदा होने में हमारे को देर नहीं लगती, कब की हमारी हत्या हो जाती। जिस प्रकार से चैनल में धमकी देने का काम करते हैं तो हमारी हत्या भी होने में देर नहीं लगेगी। हिंदू की हत्या हुई है, इतनी हिम्मत इन लोगों की, नेशनल चैनल पर धमकी देते हो। और मैं बोल रहा हूं अगर एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद कुछ होता है तो मान के चलिए इस्लाम ने कुछ करवाने का काम किया, एक हिंदू संत की हत्या करवाने का काम किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आप थोड़ा सा ज्यादा ठीक है, कोई धमकी नहीं देगा, कोई धमकी नहीं देगा सर, इतना नहीं। राजकुमार भाटी जी बहुत शांति से जुड़े हुए हैं, ठीक है सर, और बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। मुद्दे पर मुद्दे पर मुद्दे पर मुद्दे पर मुद्दे पर प्लीज मुद्दे पर रहेंगे सर, बोलने नहीं देंगे आप लोग। दोस्तों कैसे आप, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आजकल हमारे देश में किस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, AIMIM के नेता और हिंदू धर्मगुरु डिबेट के दौरान आपस में कैसे भिड़ गए, आइए देखते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आप लोग आराम से मुद्दों पर कोई मतलब नहीं। ये जुमले आपके लिए, ये जुमले आपके लिए, हमारे लिए ना। हाँ, जो जुमलों जैसी बुद्धि आपके रखते हैं, पास ये उनके लिए, जो जुमलों जैसी बुद्धि रखते हैं मौलाना, उनके लिए है ये। आपने क्या चाचा संत है, भगवा डालकर बैठा है, त्रिपुंड लगा कर आया है, गले में रुद्राक्ष माला, कुछ भी कहोगे। अरे मेरी बात सुनो, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर चलने लगा है। ये 65 करोड़ सुनाई दिखा दिया। ठीक है, आराम से नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर, आप लोग मेरी बात सुनिए। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में कितने हिंदू और मुसलमान हैं? मैं इधर, आप पूजनीय संत हैं, आप बताइए सारे के सारे जो 25 करोड़ मुसलमान हैं वो कहां जाएंगे? मैं बता, आप लोग ये जो बार बार हिंदू, और हम जिस संविधान को मानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान को मानते हैं ना हम लोग। धर्म के आधार पर विभाजन होता चले जाना चाहिए था। हमारी छाती पर बैठ गए ये लोग, और आज यही तो समस्या हो रही है। हमारी छाती बैठ कर हम चिल्ला क्यों रहे हैं? हम यूं तो चिल्ला रहे हैं, हमारी छाती पर बैठ गए, खुलकर बोल रहे हैं। चाहते हैं ये हमारी धमकी भी देते हैं, वो कह रहे हैं कि देश का बंटवारा चाहते हैं आप लोग फिर से। नहीं, ये तो बंटवारा इन्होंने कर दिया, 3-4 बंटवारे कर दिए, अब नहीं होने वाला। अब ये पुरानी बात हो गई। प्रतीक जी बोलेंगे, उसके बाद राजकुमार भाटी जी के पास में जाऊंगी। बहुत देर से वो चुप है, संगीत जी भी बहुत देर से चुप है। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। सुन रहे हैं आप? ये इनका असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं, 15 करोड़ है, बताएंगे 100 करोड़ पे। ये सेक्युलरिज्म की बात करेंगे। इनको अगर सेक्युलरिज्म की बात करना है, एक महिला का नाम बता दीजिए जो AIMIM के अंदर मुसलमान नहीं है, उसको प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जल्दी से मेहरुद्दीन जी बोलेंगे, राजकुमार जी, संगीत रागी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। नीतीश राणा याद नहीं आते आपको? एक मिनट नूर भाई, हमारी पार्टी से जीतकर हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, मुसलमान भाई भी आते हैं, हम सबको टिकट देते हैं और सब लोग जीत कर आते हैं। हिंदू तरीके से हमें कहा जाता है कि हम प्रो मुस्लिम हैं। अरे कोई मुकेश कोले, हर्षा, कृष्णा बरवार, रुपेश पांडे, नीरज राम प्रजापति, मुकेश सोनी, कमलेश तिवारी, स्वामी नक्षानंद, सरस्वती, वी रामलिंगा, ध्रुव त्यागी, ये सब हिंदू है जिनको सिर्फ हिंदू होने के लिए रैडिकल्स ने मारा। जो जय श्री राम का नारे लगाते हैं, ट्रेन में मार दिया गया। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति में ना कम से कम देश को कमजोर करने का काम मत कीजिए आप लोग प्लीज। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। अपनी, मुझे तो लग रहा है स्टूडियो में जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो स्टूडियो के बाहर जब आप लोग जाते होंगे, किस मानसिकता से आप लोग एक दूसरे से पेश आते होंगे? यही गड़बड़ा रहा है। क्या वजह है? आप ही लोग वजह है ना सर। आमने सामने नहीं खड़े, क्या मौलाना और साधु संत आमने सामने नहीं खड़े हो सकते हैं? जहर उगलना छोड़ दे। कौन जहर उगलना छोड़ दे? 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 कटमुल्ला बोल रहे हैं, चैनल में आ रहा है। कटमुल्ला इस्लाम की एक रिचुअल्स होती है जो इनका अपना एक आंतरिक काम है, इस आधार पर ये कटमुल्ला कहलाते हैं। वो कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक रिचुअल्स होता है, धार्मिक रिचुअल्स है, वो उनका बचपन में हो जाता है। इस आधार पर कट और मुल्ला के इतनी जानकारी कैसे? मेरे को आप कह रहे हैं उर्दू में जानता नहीं, आपको कैसे जानकारी है इनके धर्म की इतनी ज्यादा? आजकल तो फेसबुक पर, इंटरनेट पर, गूगल पर सब कुछ है, खुलकर पढ़ लो। और कुरान का अनुवाद भी है। हाँ। कुरान को सामूहिक करो ना। हाँ। कुरान को सामूहिक करना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। सामूहिक बुलाइए, मैं कुरान दूंगा इनको। ठीक है,
सामूहिक हिंदी करो, में, हिंदी में। स्कूलों में पढ़ाओ, हिंदी में। राजकुमार भाटी जी को भी बोलने दीजिए, राजकुमार भाटी जी को भी, राजकुमार भाटी जी को भी, राजकुमार भाटी जी को भी। माता प्रसाद पांडे जी ने जो कहा था उसके बाद ये बातें सामने आई, उनको भी थोड़ा सा मौका दे दीजिए बोलने का। भाटी साहब ठीक है, राजकुमार भाटी। हमारी डिबेट को चलते हुए 46 मिनट हो गए हैं और सब 2-2, 3-3 बार बोल चुके हैं। मुझे ये आपने रोक कर रखा था। मेरा निवेदन है कि मुझे थोड़ी देर बोलना आ है। रही हूँ, रागी साहब मैं आ रही हूँ। हाँ, इन्होंने भी नहीं जो बोला, आप ही बातें की इस तरफ डिबेट में हो रही हैं जी, इससे किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है, नुकसान भारी होगा। डिबेट थी उर्दू पर, कठमुल्ला पे, और मैं पैनलिस्ट से निवेदन करना चाहता हूँ कि कठमुल्ला और उर्दू पर डिबेट करना हिंदू मुस्लिम डिबेट करना नहीं है। बिल्कुल ना तो मैंने शुरू में कहा उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है, कठमुल्ला किसी भी धर्म में हो सकता है। कठमुल्ला कहते हैं जो कट्टर हो, अंधविश्वासी हो, पाखंडी हो। विनोद जी कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें, उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। कृपया बोलने दें, कठमुल्ला धर्म का पार्ट नहीं है। कृपया बोलने दें। आपको नंबर आएगा, ठीक है, आपका बोलिए। नंबर आएगा, भाटी साहब, हाँ। आपका नंबर आएगा। बोलने दो। खूब विद्युता झाड़ना अपनी। बोलिए भाई साहब, मैं कहता हूं बोले दे। कठमुल्ला की सब प्लीज, धर्मों में होता है ये गलत है। कठमुल्ला का अर्थ जो है मुसलमान से कतई जोड़ना नहीं है। भाई साहब कठमुल्ला हिंदू से तो बिल्कुल नहीं है। यार नहीं बोलने देंगे तो मैं चला जाता हूँ। उनकी बात तो हो जाए, मैं चला जाता हूँ। भागना तो भाग जाओ। बहुत देर से नहीं तो बोलना क्यों नहीं दे रहे? आपने अपना रखी है, कोई बोलना आपका क्यों नहीं दे रहे? प्लीज उनको बोलना क्यों नहीं आप दे रहे? बोलिए वो ना। बहुत देर तो से आपने चुप थे। ठेका लिया वो सबके बहुत बीच देर में से चिल्लाने चुप का। थे। आप मेरे धर्म पे उंगली मत उठाइए प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज आप ये अच्छा, मेरे अब उनको मेरे बोलने संत दें। को कठमुल्ला नहीं बोल विनोद सकते आप। बंसल जी उनको अब आप बोलने बोलिए दें। जो बोले बोलना है। भाटी साहब। ये इस देश को इतना ही जो असहिष्णु बनाना चाहते हैं कि जो इन्हें पसंद नहीं होगा ये बोलने नहीं देंगे। हाँ, मतलब हमें ये मार के ऐसा ही मार देश के चलाना बोलिए। चाहते हैं। अगर हम अपने फिर मर्द आप को बोलिएगा, स्वीकार कर उनकी लें तो बात हो जाए, और फिर आप आपके बोलिएगा। पैनल उनकी में बात हो जाए, फिर आप आपके बोलिएगा। पैनल में एक और बहुत बढ़िया बात हुई। प्रदीप भंडारी जी ने बोला धर्म पे, मुसलमानों के खिलाफ। संत जी ने बोला राजनीति पे। मेरे को गलत, मैंने कहा मुसलमानों अरे को क्या बोला? चिल्लाते हो नहीं, यार आप फालतू सारे बातें तो। मत करिए, मेरे को गलत मत कहाँ से पता नहीं। आप सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ आप कोई नहीं अपनी बारी में बोलेंगे। हमारी प्रवृत्ति नहीं है। आप बोलो। बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मुझे लग रहा है एक सेकंड सर, अपनी अपनी बारी में एक सेकंड सर, प्लीज, रिवाइंड एक करिए, सेकंड। या तो ये माफी मांगेंगे या तो करेंगे। रिवाइंड करिए। आप जाके तुष्टीकरण के नाम पे आपको कुछ ठीक वोट है, चाहिए मुझे। ओके, रिवाइंड ओके, माफी ओके, मांगिए। ओके, उनकी बात हो जाए। नहीं, इन्होंने कैसे प्लीज, मुझे बता दिया? प्रदीप ये जी, आपकी उनकी बात डिबेट हो को जाए, खराब कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात आपके खत्म कीजिए। आपके मुद्दे पर आगे चैनल की बोलिए, प्रतिष्ठा को खराब कर रहे बोलिए, हैं। बोलिए। एबीपी न्यूज की बहुत प्रतिष्ठा है। प्रदीप जी प्लीज बोलिए, बोलिए, एबीपी न्यूज पे बड़ी गंभीर बोलिए, बहस बोलिए, होती बोलिए, है। बोलिए, बोलिए, बोलिए। राजकुमार भाटी जी को इस बोलने देश दीजिए, की समस्या ये है कि राजनीतिक लोग धर्म पे बोल रहे हैं और संत राजनीति पे बोल रहे हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला और कह रहे हैं मैं असली संत हूँ। ये तो राजनीतिक उपदेश देंगे कि किस पार्टी को वोट देना देने चाहिए। वाले ये धर्म के ये कौन होते सलाह हैं उपदेश देंगे। देने वाले जो साधु संतों पे चिल्ला रहे गोली नहीं। चलाते थे? चिल्ला ये रहे क्या नहीं। बात करते हैं? ये कौन बात उपदेश है? देने वाले? डिबेट अरे, कैसे इनमें करना सर्टिफिकेट दिया है क्या? मुश्किल है भाई, नहीं, बहुत ज्यादा इशू पे बात मुश्किल है। करिए। साथ में बोलेंगे ना, इशू पे कैसे बात करेंगे करने के डिबेट? कुछ है नहीं। प्लीज जब आराम से आदमी सर। अंदर से खोखला अब होता कोई है। नहीं बोलेगा, आप अंदर से अब खोखले, कोई नहीं ये बोलेगा, अंदर प्लीज। से खोखले उनकी और बात हो जाए, ये उनकी इसलिए सबके बात बारे हो में जाए, झूठ बोल उनकी रहे हैं। बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। आदमी के अंदर जब जो स्वाभिमान नहीं होता, अंदर से खोखला होता, डर होता, तो ऐसा चिल्लाता है जैसे चिल्ला आप रहे बोल हैं। ही नहीं पा रहे। ऐसे आप चिल्लाता इतने है। खोखले हो गए इस्लाम के नाम पर कि हिंदुत्व नजर नहीं आता, सनातन अगर- नजर नहीं आता, राम मंदिर और महकुम नजर नहीं बोलने आता। तो दे दे इतने सर। खोखले हो गए भाटी उनको साहब, बोलने इतने तो दे खोखले हो गए दे, आप। उनको बोलने तो खोखले दे हो दे, गए आप। तो उनको प्लीज, उनको बोलने दे। अगर ऐसे लोगों को संत कहा जाएगा तो गुंडा किसे कहा जाएगा? आप नहीं बोल लो, तो बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। अगर इन्हें भी संत कहा जाएगा। एक सेकंड, ये समाजवादी चेहरा है, एक सेकंड ये सर, समाजवादी बहुत चेहरा ज्यादा है, मुश्किल ये है, समाजवादी बहुत चेहरा ज्यादा है। मुश्किल है। जिस टॉपिक पर, एक सेकंड सर, जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आशा करता हूं आपको डिबेट पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार डिबेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।